Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 9 sequence and series. So students, हमने हमारे previous video में chapter का introduction exercise 9.1 और 9.2 को already discuss कर लिया है. You can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So students, आज के वीडियो में हम exercise 9.3 के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें टोटल 32 क्वेश्चंस हैं. सो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है. हम ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाएगा. और स्टूडेंट्स, आई होप अगर आपने सारे वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3. अभी तक हमने जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 डिस्कस की थी उसमें हमने एपी के बारे में डिस्कस किया था. एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एक्सरसाइज 9.3 में हम जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे. जीपी फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स जीपी क्या होती है. सो इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. जीपी क्या होती है स्टूडेंट्स? जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मान लीजिए एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन. इसको हम जीपी कब कहेंगे स्टूडेंट्स? जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो इक्वल होगा. मीन्स हर एक अपकमिंग टर्म्स को, जैसे A2 को हम A1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? रेशियो मान लीजिए R आएगा. A3 को A2 से डिवाइड करेंगे तो भी R रेशियो आएगा. तो स्टूडेंट्स मीन्स डिवाइड करके जो नंबर आएगा वो इक्वल आएगा. दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस क्या होगी हमारी जीपी में. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सीक्वेंस है A AR स्क्वायर AR क्यूब अब टू सो ऑन. सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? AR को अगर डिवाइड करेंगे A से तो कॉमन रेशियो कितना है स्टूडेंट्स? R. इसी टाइप से AR स्क्वायर को डिवाइड करेंगे AR से, AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR. सो A से कैंसिल आउट, एक R से एक R कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आया? R. सो ये क्या नंबर होगा स्टूडेंट्स? ये जो नंबर आया है इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो. और A क्या होगा हमारा? फर्स्ट टर्म. ओके स्टूडेंट्स. और यहाँ पे टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं. अगर हमें n टर्म्स का सम निकालना है तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? SN फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म जैसे A है, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर. सो A1 की वैल्यू क्या है? A. A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? AR. A3 की वैल्यू कितनी है? AR स्क्वायर. इसी टाइप से हम अगर AN की वैल्यू निकालेंगे दैट इक्वल्स टू AR रेज टू पावर. जैसे 1 है तो यहाँ पे R की वैल्यू, R की पावर कितनी है? 0. 2 है तो R की पावर 1. 3 है A3 में R की पावर 2. इसी टाइप से AN में एक पावर कम मीन्स AR रेज टू पावर n-1. ये हमारी जर्नल टर्म होगी. जैसे हमें 100 टर्म निकालनी है तो n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? 100. 100 - 1 99. A फॉर फर्स्ट टर्म, R फॉर कॉमन रेशियो. ओके स्टूडेंट्स, इन सभी के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे R क्या है? कॉमन रेशियो. A क्या है? फर्स्ट टर्म. R क्या है? कॉमन रेशियो. N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. SN क्या है? सम ऑफ n टर्म्स. और nth टर्म या जर्नल टर्म का क्या फॉर्मूला था? AR रेज टू पावर n-1. और मान लीजिए जीपी है हमारे पास. जीपी है, उसकी n टर्म्स का सम हमें निकालना है. That is denoted by SN equal to A plus AR plus AR square plus up to so on n terms. nth term क्या आएगी स्टूडेंट्स? AR raised to power n-1. सो फॉर्मूला क्या रहेगा? SN की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? A इंटू 1 माइनस R raised to power n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R इफ R इज लेस देन 1. मीन्स कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है, जैसे 1/2, तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे रेशियो को. और रेशियो की कितनी पावर करेंगे? n. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म. सो SN इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R इफ R इज लेस देन 1. और दूसरा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? SN की वैल्यू क्या रहेगी? A इंटू, अगर R रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है जैसे 2, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 रेज टू पावर n में से -1 करेंगे. सो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे. सो SN की वैल्यू कितनी आएगी? A इंटू R रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1. एक्चुअली स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, जस्ट राइटिंग का डिफरेंस है.
आर लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला है, आर ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला है। अगर मान लो आपने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया आर ग्रेटर देन 1 के लिए भी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर और नीचे से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो माइनस कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस को कैंसिल करके सेम फॉर्मूला आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना है कि रेशियो लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो आप एस एन के लिए, नंबर सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। सो हमें एक जीपी गिवन है, क्या जीपी है, 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो ऑन। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस जीपी में 20th टर्म कौन सी आएगी और nth टर्म कौन सी आएगी वो फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू, ए फॉर फर्स्ट टर्म दैट इज 5/2, और क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, हर एक अपकमिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे, मीन्स 5/4 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, वही हमारा रेशियो आएगा। जर्नल टर्म का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जैसे आरएच टर्म निकालनी है, जैसे हमें mth टर्म निकालनी है या nth टर्म का क्या फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट्स, a प्लस आर रेज्ड टू पावर, nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a r रेज्ड टू पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे। 20th टर्म निकालनी है तो n के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 20 पुट कर देंगे, a r रेज्ड टू पावर 20 माइनस 1। सो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गिवन जीपी ये है हमारे पास, ए मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है 5/2, आर क्या है कॉमन रेशियो, कैसे निकालेंगे 5/4 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, सेम नंबर आएगा, इसी टाइप से 5/8 को अगर 5/4 से डिवाइड करेंगे वो भी सेम आएगा। सो 5/4 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4। सो हमारा कॉमन रेशियो कितना आया 1/2। नाउ वी नो दैट एन टर्म की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए आर रेज्ड टू पावर n माइनस 1। सो 20th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 20 पुट करेंगे। सो a20 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे 5/2, आर की वैल्यू 1/2 रेज्ड टू पावर 20 माइनस 1 दैट मीन्स 19। सो 5/2 इंटू 1 की पावर 19 करेंगे, 1 रहेगा, सो न्यूमरेटर में 1 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या है 2 रेज्ड टू पावर 19। सो 2 रेज्ड टू पावर 19 को हम नीचे ले गए, बेस सेम है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 19 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 19 + 1 इक्वल टू 20। सो 5/2 रेज्ड टू पावर 20, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारी 20th टर्म। नाउ nth टर्म a r रेज्ड टू पावर n माइनस 1, a की वैल्यू 5/2, r की वैल्यू 1/2 रेज्ड टू पावर n माइनस 1। नाउ 5/2 1 रेज्ड टू पावर n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज्ड टू पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में। सो 1 पावर यहाँ और n माइनस 1 पावर यहाँ, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 से 1 कैंसिल आउट। सो क्या बचा है यहाँ पे 2 रेज्ड टू पावर n। सो nth टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2 रेज्ड टू पावर n, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ GPR PQS रिस्पेक्टिवली शो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS। सो एक जीपी गिवन है, जीपी हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से, कौन सी जीपी, ए आर स्क्वायर अप टू सोन। ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, आर क्या होगा कॉमन रेशियो। सो इस जीपी की 5th टर्म क्या है P, 8th टर्म क्या है Q और 11th टर्म की वैल्यू कितनी है S। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, शो करना है कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS आएगा, मीन्स Q क्या हमारे पास 8th टर्म का अगर स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 5th और 11th टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ये हमें शो करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है A, कॉमन रेशियो क्या है R। सो A5 5th टर्म हमें क्या गिवन है, A5 की वैल्यू P गिवन है। 5th टर्म मान लीजिए जीपी हमारे पास क्या है
ए आर स्क्वायर अप टू सॉन। सो एन टर्म का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ए एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन कर देते हैं। सो फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, एन के प्लेस पर 5 पुट करेंगे। सो ए आर रेज टू पावर 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4। सो फिफ्थ टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आर रेज टू पावर 4 दैट इक्वल्स टू पी हमें गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एट टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए आर रेज टू पावर 7 और दैट इक्वल टू क्यू हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 2। A11 दैट इक्वल टू ए रेज टू पावर 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। सो ए आर रेज टू पावर 10 इक्वल टू एस, इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे, आफ्टर दैट सेकंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें क्या शो करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू एस। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का पता होना चाहिए। सो अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, a raised to power 7 divided by a r raised to power 4 that equals to q by p। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे a से a कैंसिल आउट, यहाँ पे r raised to power 4 है, r raised to power 7 है, r raised to power 4 r raised to power 7 by r raised to power 4। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, r raised to power 7 minus 4 दैट इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, r raised to power 3 इक्वल टू p by q by p equation number, let this is equation number 4। now divide equation 3 and 2। 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 को 2 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 4 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/r³ आएगा। फिर अगेन हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो अगेन एक स्टेप बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बड़ी टर्म को छोटी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। So r raised to power n divided r raised to power 10 divide a r raised to power 10 divided by a raised to power 7 a r raised to power 7 equals to s by q। s by q, a से a कैंसिल आउट, यहाँ पे r बेस सेम है 10 और नीचे क्या है 7। सो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, a raised to power 10 minus 7 10 minus 7 इक्वल टू 3। सो r³ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे s by q। let this is equation number 5। so you can see that equation number 4 और 5 में r³ की वैल्यू कितनी आई, q by p, और यहाँ पे r³ की वैल्यू कितनी आई, s by q। so दोनों ही r³ की वैल्यू हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 q by p और s by q क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, q की मल्टीप्लाई q से और p की मल्टीप्लाई s से। सो q स्क्वायर इक्वल टू ps, और यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सो हमें यहाँ पे सीक्वेंस दे रखी है, उसकी हमें बताना है 128 कौन सी टर्म आएगी। इसी टाइप से सीक्वेंस दे रखी है 7 to 9 कौन सी टर्म बनेगी सीक्वेंस की। इसी टाइप से सी पार्ट में क्या दे रखा है, 1/3 1/9 1/27। ये जो सीक्वेंस बनेगी इसकी 1/19683 कौन सी टर्म आएगी, 100 टर्म आएगी, 20th टर्म आएगी, 50th टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों पार्ट सेम रहेंगे, हम सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्ट सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीक्वेंस दे रखी है, ये जीपी में है, जीपी में है, कैसे पता चलेगा, 1/9 को डिवाइड करेंगे 1/3 से तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1/3। इसी टाइप से 1/27 को डिवाइड करेंगे 1/9 से, कितना आएगा, कॉमन रेशियो 1/3। सो कॉमन रेशियो सेम है, सो गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है या जीपी में है। आपके पास दो ही केस होंगे, एपी या जीपी। एपी में है तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, जीपी में है तो nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो nth टर्म का क्या फॉर्मूला रहेगा, an इक्वल टू a r रेज़्ड टू पावर n-1। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 1/3,
कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू 1/9 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, दैट इक्वल्स टू 1/2। सो ए की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू हमें निकालनी है और एनर टर्म को इक्वल पुट कर देंगे 1/19683, 19,683 के। वहाँ से हम इजीली एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन सीक्वेंस हमारे पास ये है। ए की वैल्यू कितनी है 1/3, आर की वैल्यू 1/9 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, 3 3 सा 9, सो कितना है हमारे पास 1/3। लेट एनर टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंसेस, हमने मान लिया कि जो एनर टर्म है वो गिवन टर्म के इक्वल है। एनर टर्म का क्या फॉर्मूला रहेगा, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 1/19,683। ए की वैल्यू पुट करेंगे 1/3, आर की वैल्यू 1/3 रेज टू पावर एन माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 1/19,683। नाउ यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे n-1 पावर है, 1 1 जा 1, सो 1/3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 प्लस n-1, 1 प्लस n-1 कितना आएगा स्टूडेंट्स n। सो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा 1/3 रेज टू पावर n। 1/3 रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज 1/3 कंप्लीट की पावर n। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर कंप्लीट की पावर n दैट इक्वल्स टू 19683 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/3 रेज टू पावर 9 मीन्स 3 को अगर हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स तो हमें क्या मिलेगा 19683। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 बेस सेम है और इक्वल टू का साइन है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, दैट मीन्स n इक्वल टू 9। सो nth टर्म, दैट मीन्स nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 1/19,683, 19,683, 1/19,683 इस गिवन जीपी की कौन सी टर्म आएगी स्टूडेंट्स, इस जीपी की 9th टर्म आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज for what value of x the numbers -2/7 x -2/7 are in GP। that means 3 नंबर हमें गिवन है, ये तीनों नंबर GP में x की किस वैल्यू के लिए होंगे, मीन्स x के प्लेस पर कौन सा नंबर पुट करें ताकि ये जो तीनों नंबर होंगे हमारे GP में हो जाएं। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Given numbers are -2/7 x and -7/2। We know that अगर given sequence GP में है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x डिवाइडेड बाई -2/7 दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, -7/2 और x के रेशियो के इक्वल होगा। दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई -2/7 इक्वल्स टू -7/2 डिवाइडेड बाई x। ओके स्टूडेंट्स, हर एक जैसे ये क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म है a1 a2 a3। देन अगर गिवन सीक्वेंस जीपी में है क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, a2 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाय a2। यही हमने किया है। यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ x² इक्वल टू -2/7 की और -7/2 की मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x 7 से 7 कैंसिल आउट। सो x² की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1। सो x² इक्वल टू 1 दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी, +-1। दो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, दो वैल्यू क्यों आएंगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे दैट इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। सो x की दो वैल्यू आई हमारे पास 1 एंड -1। सो गिवन सीक्वेंस में x के प्लेस पर या तो 1 पुट करें या -1 पुट करें, दोनों वैल्यूज़ के लिए ये जो तीनों टर्म्स होंगी ये जीपी में होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। मीन्स जो 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सम निकालना है गिवन जीपी का। जैसे 7th क्वेश्चन में क्या है, 0.15, 0.0015, 0.0015, 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है, दैट मीन्स S20। 8th में हमें √7, √21, 3 √7,
अप टू n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। 9th में हमें n टर्म्स का सम और 10th में भी n टर्म्स का सम हमें निकालना है। सो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, इनमें से हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म्स। सो ए मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे √7। आर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, √21 को डिवाइड करेंगे √7 से। सो √21 कैन बी रिटन एज √7 × 3, और √7 × 3 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, √7 × √3 डिवाइडेड बाय √7। सो √7 से √7 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे √3। सो आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, √3, और ए की वैल्यू कितनी है √7। एन टर्म्स का सम हमें निकालना है। कॉमन रेशियो क्या है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 समथिंग 732 इस टाइप से। सो आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 से ग्रेटर है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, a × 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू √7 × 1 - √3⁻n डिवाइडेड बाय 1 - √3। नाउ √3⁻n का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, √3⁻n। √3 का मीनिंग क्या है, 3 की पावर 1/2, और पूरे की पावर कितनी है n। सो पावर की जब पावर लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दैट इक्वल टू 3⁻n 1 n, सो n/2। सो √3⁻n कैन बी रिटन एज 3⁻n/2 डिवाइडेड बाय 1 - √3। 1 - √3 को हम रैशनलाइज करेंगे, जहाँ भी माइनस का साइन है प्लस में चेंज करेंगे, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम यहाँ ऊपर नीचे माइनस का साइन लेते। सो 1 - √3 कैन बी रिटन एज, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट नंबर को 1 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 + √3 से डिवाइड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो √7 के साथ 1 + √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये टर्म हमारी सेम रहेगी 1 - 3⁻n/2, और डिवाइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, a - b, a + b। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, a - b × a + b इक्वल्स टू a² - b²। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। सो a के प्लेस पर क्या है 1, b के प्लेस पर क्या है √3। सो 1² - √3²। 1² इक्वल टू 1 माइनस √3 से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, सो 3। 1 - 3 इक्वल टू -2। सो 2 और माइनस हम ऊपर ले गए, न्यूमरेटर में हम यूज़ करते हैं माइनस को। सो सम ऑफ n टर्म्स कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, एस एन की वैल्यू कितनी आई √7 × हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि हम बाहर प्लस का साइन लेकर आ सकें। सो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 के साथ प्लस का साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा। सो एस एन की वैल्यू कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, √7 × 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2 × 3⁻n/2 - 1। So this is sum of n terms of given GP. Now question number 11 is evaluate summation k equal to 1 to 11 2 + 3⁻k। So हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, समीशन मीन्स प्लस का साइन आएगा किन के बीच में 2 + 3⁻k, और k की वैल्यू 1 से लेकर 11 है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना आएगा स्टूडेंट्स 2 + 3⁻1, के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, और समेशन का मीनिंग क्या है, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, 2 + 3⁻2। अगेन प्लस का साइन, क्योंकि समेशन मीन्स क्या होता है प्लस का साइन। के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, सो 3 पुट करेंगे 2 + 3⁻3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स, के की वैल्यू 11 तक। सो लास्ट टर्म कितनी आएगी 2 + 3⁻11। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, इसको ऐड करना है। सो हमने एक मेथड डिस्कस किया। सेकंड मेथड क्या रहेगा,
समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 रेज टू पावर के को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जब नंबर प्लस में हो और बाहर समीशन का साइन हो तो समीशन को हम क्या करेंगे, सेपरेटली राइट डाउन कर सकते हैं। समीशन ऑफ 2 + समीशन ऑफ 3 रेज टू पावर के, ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। समीशन ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज समीशन ऑफ ए प्लस समीशन ऑफ बी। सो दोनों टर्म्स को हम सेपरेटली समीशन की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। समीशन ऑफ 2 के इक्वल टू 1 to 11 का मीनिंग क्या है? के को 1 पुट करेंगे तो 2 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो, 2 का 2 रहेगा। के को 2 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा। अप टू सोन के को 11 करेंगे तो भी 2 आएगा। सो 2 यहाँ कितने टाइम ऐड होगा स्टूडेंट्स? 11 टाइम्स। सो 11 2 ज़ा 22 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? समीशन के इक्वल टू 1 to 11 3 रेज टू पावर के को ओपन करेंगे। के को 1 पुट करेंगे देन वी गेट 3 रेज टू पावर 1 प्लस के को 2 पुट करेंगे 3 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे 3 रेज टू पावर 3। अब टॉप टू सोन कहाँ तक जाएंगे? 11 तक। सो लास्ट टर्म क्या आएगी? 3 रेज टू पावर 11। नाउ यू कैन सी दैट 3 + 3 स्क्वायर + 3 रेज टू पावर 11, ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास जीपी है। जीपी क्यों है? 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है? 3 रेज टू पावर 3। 3 रेज टू पावर 3 को 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 3 स्क्वायर 9, 9/3 इक्वल टू 3। अब 3 क्यूब को डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर के साथ। 3 क्यूब मीन्स 27, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 3 ज़ा 27, सो 3। सो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। सो गिवन सीक्वेंस क्या होगी? हमारी जीपी होगी। और जीपी में कितनी टर्म्स का सम है यहाँ पे? 11 टर्म्स का। सो ए फर्स्ट टर्म क्या है? 3 और कॉमन रेशियो भी क्या है? 3। सो S11 का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? A इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, या फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, आर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, सो हम सेकेंड फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। सो 11 2 ज़ा 22 प्लस a means 3 into r means 3 raised to power 11 minus 1 divided by 3 minus 1. 3 minus 1 2, so 3/2 into 3 raised to power 11 minus 1. So summation of k equal to 1 to 11 2 plus 3 raised to power k, अगर हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे 11 टाइम्स तो समीशन किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 22 प्लस 3/2 इंटू 3 raised to power 11 minus 1 के इक्वल आएगा। Okay students, so this is our answer. Now let's discuss question number 12. The sum of first 3 terms of a GP is 39/11. The sum of first 3 terms of a GP is 39/10 and their product is 1. Find common ratio and the terms. So क्या given है students? एक GP है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, उसकी पहली 3 टर्म्स का सम कितना है? 39/10। और फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट मीन्स पहली 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो 39/10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? कॉमन रेशियो और टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, हमें कॉमन रेशियो और टर्म्स को फाइंड आउट करना है। मीन्स वो कौन कौन सी 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अगर जीपी में क्वेश्चन है और 3 टर्म्स को हमें कंसिडर करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 3 टर्म्स कौन सी एज्यूम करेंगे? A/R, A एंड AR। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि आप देखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ईजिली हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे, एलिमिनेट भी कर पाएंगे। बट अगर आपने AR स्क्वायर ले लिया तो हमें सिंप्लीफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। सो फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे? 3 टर्म्स जब भी एज्यूम करनी हो हम क्या लेंगे? A/R, A एंड AR। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ दीज 3 टर्म्स कितना गिवन है? 39/10। सो A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू 39/10। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं A कॉमन है तो A कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा? 1/R प्लस 1 प्लस R।
So a into 1 by r plus 1 plus r, that equals to 39/10. This is equation number 1. नेक्स्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट. सो तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है. सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा ए. सो ए रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 1. सो हमने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया, इसीलिए हम ए की वैल्यू 1 आई. सो ए की वैल्यू ए का क्यूब इक्वल टू 1. सो ए की वैल्यू कितनी आई 1. मीन्स किस नंबर का क्यूब करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो ऐसा नंबर 1 ही है. सो ए की वैल्यू कितनी आई 1. इसीलिए स्टूडेंट्स हमने जो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स थी ए बाय आर ए और ए आर लिया था, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट गिवन था. सो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते ही हम कैंसिल आउट करके आर की वैल्यू को, ए की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी. सो पुट करेंगे ए के प्लेस पर 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10. एलसीएम लेंगे 1 बाय 1 आर बाय 1. सो एलसीएम क्या आएगा आर, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 39/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 की यहाँ और आर की यहाँ. देन वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r. So we get 10r square minus 20r plus 10 equal to 0. So ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट सेकेंड डिग्री की. हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं. 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकंड नेचर ऑफ रूट्स. सो स्प्लिटिंग द मिडल मेथड ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे रूट ईजिली निकल जाएंगे. ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -29 और मल्टीप्लाई करें तो 10 10 ज़ा 100 आए. ऐसे नंबर कौन से हैं स्टूडेंट्स, 25 4 ज़ा 100 और 25 प्लस 4 इक्वल टू 29. और माइनस का साइन है फर्स्ट पे, तो दोनों रूट हमारे माइनस में रहेंगे. सो फैक्टर क्या बनेंगे, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0. यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे. क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, 5 और r. 5r कॉमन लेते ही रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे 2r माइनस 5. और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे. सो 2r माइनस 5. सो फाइनल फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 5r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दोनों को हम टर्न बाय टर्न इक्वल टू 0 पुट करेंगे. 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी 2/5. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 5r माइनस 2 इक्वल टू 0. सो 5r इक्वल टू 2. सो r की वैल्यू कितनी है 2/5. सिमिलरली 2r माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2r माइनस 5 इक्वल टू 0. यहाँ से 2r इक्वल टू 5. सो r की वैल्यू कितनी आई 5/2. सो r की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5 एंड 5/2. सो अगर r की वैल्यू 2 आई है, कॉमन रेशियो 2 आए हैं, तो जीपी भी 2 बनेगी. a की वैल्यू कितनी आई थी, सिंगल आई थी. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1. और r की वैल्यू अगर हम 2/5 लें तो 3 टर्म कौन सी थी हमारे पास, a बाय आर, a और ए आर. इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. a को डिवाइड करेंगे r से, फर्स्ट टर्म आएगी. a सेकेंड टर्म, a और r की मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म आएगी. सो a बाय आर निकालेंगे. a मीन्स 1 को डिवाइड करेंगे 2/5 से, 5 न्यूमरेटर में जाएगा. सो दैट इक्वल टू 5/2. ए आर कैसे निकालेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, सो 2/5. और a सेम रहेगा. सो 3 टर्म कौन सी बनी हमारे पास, 5/2, 1 एंड 2/5. और अगर a1 और r की वैल्यू 5/2 लें, क्योंकि r की वैल्यू 2 थी हमारे पास, तो a बाय आर कैसे निकालेंगे, 1/5/2. सो 2/5. AR की वैल्यू 1 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 5/2. सो जीपी क्या बनेगी 2/5, 1 एंड 5/2. सो 2 जीपी आई हमारे पास, 5/2, 1 एंड 2/5, या फिर 2/5, 1 एंड 5/2. नाउ यू कैन सी दैट जो टर्म्स है उनका प्लेस चेंज हुआ है. जीपी की जो टर्म्स है वो हमारे पास सेम है. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.3 की 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई भी करेंगे, ट्राई आउट करेंगे. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं.